दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों वह वक्त आ चुका है यानी 17 सितंबर 2025, जिस दिन का सबको इंतजार है। इंतजार का मतलब आप समझ चुके होंगे। हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं कि पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के इस्तीफा का टाइम, यानी पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट का टाइम। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो है रिटायरमेंट जो है नरेंद्र मोदी आ जाएंगे। तो आप याद करिएगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उस समय नरेंद्र मोदी ने अपने बीजेपी पार्टी के नेताओं के लिए एक नियम लागू किया था। बीजेपी पार्टी के नेताओं के लिए वह नियम यह था कि कोई भी बीजेपी का मंत्री या कोई भी जो पद पर, संवैधानिक अच्छे पद पर है, वह 75 साल का अगर हो जाएगा तो उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, यानी उसको रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। और रिटायरमेंट होने के बाद यानी 75 साल के बाद उसको किसी भी पद पर जो है मौका नहीं मिलेगा। हाँ, यह जरूर है कि अगर कोई दिक्कत रही, परिस्थिति ठीक नहीं रही, अगर कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो उसको चुनाव जो है लड़ाया जाएगा, लेकिन चुनाव उसी स्थिति में लड़ाया जाएगा जब कोई विकल्प न हो। अगर विकल्प रहेगा तो चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। इसलिए जो है 75 साल की उम्र का हवाला दे करके और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा नियम बनाया कि उस नियम में जो है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, कलराज मिश्रा समेत कई नेता जो है वह टीम से बाहर हो गए। टीम से बाहर का मतलब आप समझ लीजिए कि इनको जो है मार्गदर्शक मंडल में जो है डाल दिया गया। भैया आप जो है किनारे बैठ करके आप जो है मार्गदर्शन करिए, क्योंकि आप जो है 75 साल से पार हो गए हैं। अब आपको जो है पार्टी में कोई भी पद आपको मिलेगा भी नहीं और तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। आप किनारे जो है एक जगह बैठ जाइए, बस पार्टी के लिए आप गाइडेंस यानी जो है मार्गदर्शन देते रहिएगा। इसलिए यह सब कह करके उसके बाद उनको जो है किनारे कर दिया गया। दोस्तों अब वह वक्त जो है नरेंद्र मोदी के लिए भी आ गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी आपका जो उम्र है यानी 75 साल का जो उम्र है उसको जो है क्रॉस करने वाले हैं। यानी 75 साल जो है इनका पूरा हो जाएगा 17 सितंबर 2025 को। अब ऐसे में विपक्ष और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उनको उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे देंगे, और नरेंद्र मोदी जब इस्तीफा दे देंगे तो देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी दोनों जो है साथ ही रिटायरमेंट का जो है टाइम है। तो एक जो है आरएसएस जो प्रमुख हैं यानी मोहन भागवत, उनका जो है 11 सितंबर को था, उन्होंने तो चुप्पी साध ली, जबकि उन्होंने ही कहा था कि 75 साल में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी में ऐसा कहीं संविधान में लिखा नहीं है, और बीजेपी इस तरीके का जो आप बता रहे हैं कि हम जो है नियम बनाए हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि नियम केवल नेताओं को निपटाने के लिए था, लाल कृष्ण आडवाणी को निपटाने के लिए यानी हटाने के लिए था, डॉक्टर जोशी को हटाने के लिए, यानी जो नेता हैं इनको क्या हटाने के लिए नियम बनाया गया था। अगर हटाने के लिए नियम नहीं बनाया गया था तो नरेंद्र मोदी क्यों इस्तीफा नहीं देंगे, 75 साल के बाद क्यों जो है गद्दी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों आपको एक मैं बात दिला दूँ, आपको याद होगा अभी हाल में जो है नेपाल में हिंसा हुई थी। तो नेपाल में हिंसा की जो कई कड़ियाँ बताई गई थी कि भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया का जो है बैन होना, यानी सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक पर प्रतिबंध लगना, इसलिए वहाँ जो है हिंसा हुई है। लेकिन उस हिंसा में एक कारण और था, वह कारण ये था देश का जो प्रधानमंत्री था ओली, उसका जो है 70 साल, वहाँ उसने निर्धारित किया था कि 70 साल के बाद जो है कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, यानी वहाँ भी नियम बना हुआ था। लेकिन 70 साल के बाद उसने अपने जो है संविधान में संशोधन कर लिए, उन्होंने जो है चेंज कर लिए, और जो 2-3 व्यक्ति थे घूम फिर करके वही प्रधानमंत्री बन रहे थे। और भ्रष्टाचार, महंगाई, बाकी जितना है सब कुछ जो है तो आप जानते हैं सेम है। तो एक नियम जो है वहाँ जो लागू हुआ था कि यानी 70 साल नहीं, अब उसके बाद जो है 80 साल, 85 साल, जितना भी उम्र रहेगा वो देश का प्रधानमंत्री, इस तरीके से करके वहाँ के जो लोग थे वो उग्र हो गए। लोग भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन होना यह सब लेकर के और सड़कों पर उतरे थे, और नए प्रधानमंत्री को देश को जो है मिला है। तो अब कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी क्या इस्तीफा देंगे, और अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे तो अगला देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर के बहुत मंथन चल रहा है। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी ने जो है चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं नरेंद्र मोदी जो है जो कुछ कार्य थे उनके, जो पेंडिंग काम थे, जैसे मणिपुर जाना, उसके बाद जो है पार्टी का जो है मीटिंग में कुछ फाइलें अधूरा उसको पूरा करना, इस तरीके के जो भी कार्य था वह नरेंद्र मोदी जल्दी पूरा कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष जो है उसने यह भी अनाउंस कर दिया, उसने कहा है कि 6 महीने के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, यानी नरेंद्र मोदी को हटाया जाएगा या नरेंद्र मोदी जो है हट जाएंगे। इस पर तमाम यानी सवाल जो है खड़े हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर 17 सितंबर
जो है वह अहम दिन है। और 17 सितंबर जो है देश के प्रधानमंत्री के लिए अहम दिन है, इसलिए उनका जन्मदिन है। और 17 सितंबर विपक्ष और पक्ष दोनों के लिए जो है ये खुशखबरी लेकर के आएगा कि नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री अगर बनते हैं, अगले यानी 17 सितंबर के बाद भी अगर रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते हैं तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको भी लेकर के तमाम जो है। अब वहीं कई लोग भविष्यवाणी ये कर दिए हैं कि योगी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। लोग यह कह रहे हैं कि योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, यानी योगी जो है देश का प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते। इसका मतलब सिग्नल यह हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ या तो रक्षा मंत्री या गृह मंत्री के पद पर जाएंगे, बाकी जो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब देश का प्रधानमंत्री का जो झोला संभालने की बात है उसमें जो है 2-3 नाम बहुत तेजी से हैं। नितिन गडकरी का, अमित शाह का नाम जो है बहुत तेजी से आ रहा है। योगी आदित्यनाथ भी लाइन में है, लेकिन जो भविष्यवाणी करने वाले हैं वह योगी आदित्यनाथ को किनारे कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि वह देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, उनका ग्रह नक्षत्र जो है यह सही नहीं है योगी आदित्यनाथ के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। तो प्रधानमंत्री जो है नहीं बन सकते। यूपी के सीएम भी नहीं रहेंगे, सीएम कोई और होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर हटते हैं तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो है वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री, रक्षा मंत्री या कुछ भी मंत्री जो है केंद्र में गृह मंत्री बन सकते हैं। तो दोस्तों जहां लड़ाई जो है अब प्रधानमंत्री पद को लेकर के है, ज़्यादातर उम्मीद अगर देखा जाए और पब्लिक की ज़्यादातर अगर रणनीति देखा जाए तो कुल मिलाकर के लोग यही कह रहे हैं कि अमित शाह जो है आने वाला जो प्रधानमंत्री होगा, चाहे 17 सितंबर के बाद अगर इस्तीफा की भी बात आती है नरेंद्र मोदी की, तो आने वाला प्रधानमंत्री या जो झोला पकड़ेगा वह अमित शाह ही होंगे। अमित शाह के अलावा जो है झोला पकड़ने वाला कोई नहीं, यानी अमित शाह के अलावा जो है अगला कोई नहीं है। लेकिन एक विकल्प और है नितिन गडकरी का, चूँकि नितिन गडकरी का भी नाम आ रहा है। आरएसएस जो कहती है बीजेपी जो है उसी लाइन पर चलती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरएसएस के नाम पर बीजेपी बदनाम भी है, कि आरएसएस बीजेपी का जो है एक ही जो है दोनों का रास्ता है, यानी दोनों एक दूसरे की जो है सिक्का के पहलू है एक तरीके से मान लीजिए। अब कुल मिलाकर के ये देखा ये जा रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री अगर 17 सितंबर 2025 को अगर रिटायरमेंट को लेकर के अगर सवाल खड़ा होता है कि अगर वह इस्तीफा दे देते हैं या इनके अलावा जो है फिर देश का प्रधानमंत्री कौन, यानी इसका जो मंथन चल रहा है यह बहुत तेज़ी से चल रहा है। और तमाम खबरें आपको इस तरीके की मिल जाएंगी सोशल मीडिया, टेलीविज़न चैनलों पर, पत्रकारों के डिबेट में इस तरीके की बातें चल जाएंगी। क्योंकि सवाल दोस्तों यहाँ ये नहीं है कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी को ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा, जबरन रिटायर। नियम उन्होंने ही बनाया है कि 17 तारीख के बाद जो है 17 सितंबर यानी 75 साल अगर जिसका पूरा हो जाएगा तो वह जो है उसके बाद रिटायरमेंट यानी मार्गदर्शक मंडल में जाएगा। उसके बाद जो है नए को मौका मिलेगा। और यही बात जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कही थी कि 75 के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, नए को मौका देना चाहिए। तो भैया 11 जो है तारीख था 11 सितंबर को मोहन भागवत का, उन्होंने तो नए को मौका नहीं दिया है। अब देखा ये जा रहा है कि क्या अमित शाह जो कहा था कि नरेंद्र मोदी भी मौका नहीं देंगे, वो पूरा जो है अपना करेंगे। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि 6 महीने में जबरन इनको रिटायर हो जाना पड़ेगा, इनको रिटायर 6 महीने में होना ही पड़ेगा, मार्गदर्शक मंडल में जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि 17 सितंबर का जो दिन है वह कैसा होगा? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री माननीय इस्तीफा देंगे, वह जो है पद छोड़ेंगे, अपना झोला किसी को पकड़ाएंगे, या अभी ऐसा कोई विकल्प नहीं है? अभी वो जो 2029 तक जो चुनाव है तो तीसरी पंचवर्षीय का तक पूरा अपना टारगेट करके उसके बाद जाएंगे। अब दोस्तों वहीं जो है वोट चोर गद्दी छोड़ आप सुन रहे हैं, बहुत नारा जो है बहुत तेज़ी चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, तमाम डिबेट में भी सुन रहे हैं। और तमाम जो है राहुल गांधी के जो कार्यकर्ता, राहुल गांधी, तमाम लोग जो विपक्ष चिल्ला रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, उन्होंने कुछ जो है सबूत आपके सामने रखे थे कि वोट चोरी का। लेकिन सबसे बड़ा जो है वो लाने वाले हैं वाराणसी से, जहां जो है संसदीय क्षेत्र है, नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़े थे तीसरी बार और तीसरी बार जीत करके वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो वहां उन्होंने वो दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ से कितनी वोट चोरी हुई है। और अगर जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा पटाखा फूटने वाला है, अगर वाराणसी से अगर ऐसा कुछ राहुल गांधी ने अगर सामने दुनिया को दिखाई तो कहीं ना कहीं एक बार जो है देश में फिर हंगामा खड़ा होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी पंचवर्षीय में वाराणसी का जो वोट था उनको वोट बैंक बहुत कम हो गई थी, तमाम प्रत्याशियों को टिकट काटे जा रहे थे, निर्दलीय प्रत्याशियों का जो है पर्चा ही निरस्त किया जा रहा था, यानी ताकि प्रधानमंत्री को जिताया जा सके। और किसी भी तरीके से धक्का मार करके प्रधानमंत्री को जिताया गया, क्योंकि वाराणसी का जो चुनाव है वह किसी से छुपा नहीं है, हर व्यक्ति जानता है कि
इस बार लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की नहीं रही है। वाराणसी चुनाव में वह जो है बुरी हार जो है वो हार जाते। लेकिन यह लोग यह भी कह रहे हैं, जानकार यह भी कहे कि योगी आदित्यनाथ ने अगर हाथ नहीं लगाया होता तो नरेंद्र मोदी वाराणसी का चुनाव हार गए होते और उनके खिलाफ जो कांग्रेस से अजय राय थे वह चुनाव जीत जाते। तो दोस्तों, क्या वहाँ भी वोट चोरी का ऐसा कुछ है जो राहुल गांधी जो है सामने लाना चाह रहे हैं? और वह कह रहे हैं कि वाराणसी में जो वोट चोरी हुई है, जिस कदर हुई है, तो वह सीधे सीधे प्रधानमंत्री की हार का एक जीता जागता उदाहरण है। तो अगर ऐसा कुछ लेकर के राहुल गांधी आएंगे तो सामान्य बात है कि एक बार देश में जो है राजनीति में काफ़ी चहलकदमी हो जाएगी, काफ़ी राजनीति गर्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है 17 सितंबर के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। और यह भी दीजिएगा कि नरेंद्र मोदी अगर हटते हैं तो पीएम कौन बनेगा, आप किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? और यह भी बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो फिर आप किसको चाहते हैं, या कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा? केशव प्रसाद बनेंगे या ब्रजेश पाठक बनेंगे या कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उत्तर प्रदेश को संभालेगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।